कभी सोचा है क्या एक पत्ता किसी की जान बचा सकता है? अजीब सवाल है ना। आज हम ओ हेनरी की एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी द लास्ट लीफ की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये कहानी हमें उम्मीद, त्याग और आर्ट की असली ताकत का एहसास कराएगी। जरा सोचिए, एक यंग आर्टिस्ट जिसकी जिंदगी की डोर एक गिरते हुए पत्ते से बंधी है। जॉन्सी का यही मानना, यही विश्वास इस कहानी को एक इमोशनल रोलर कोस्टर बना देता है। एक ऐसी कहानी जहां हर गिरता हुआ पत्ता मौत की दस्तक जैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक जानलेवा उल्टी गिनती। यहां हम देखेंगे कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है और वो कौन सी बीमारी है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। तो कहानी है न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज की। यहां 3 लोग हैं जो इस कहानी के सेंटर में हैं। एक है जॉन्सी, एक यंग बहुत ही इमेजिनेटिव आर्टिस्ट। दूसरी है सू, उसकी बहुत प्यारी और हमेशा पॉजिटिव रहने वाली दोस्त। और एक है बेहरमन, नीचे रहने वाले एक बुजुर्ग थोड़े गुस्सैल से पेंटर जिनका बस एक ही सपना था, जिंदगी में एक मास्टरपीस बनाना। और फिर आता है नवंबर का महीना। सर्द हवाएं अपने साथ निमोनिया लेकर आती हैं और ये बीमारी जॉन्सी को अपनी चपेट में ले लेती है। पर बात सिर्फ एक फिजिकल बीमारी की नहीं थी, ये तो जैसे उसकी हिम्मत पर, उसकी आत्मा पर एक हमला था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जीने की इच्छा खो देना। ये वो मोड़ है कहानी में जब मन ही हार मान लेता है। हम सब जानते हैं निमोनिया फेफड़ों पर असर करता है, पर यह कहानी हमें दिखाती है कि असली और सबसे बड़ी लड़ाई तो जॉन्सी के दिमाग में चल रही थी। उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच की एक जंग। और फिर डॉक्टर ने जो कहा वो वाकई में दिल दहला देने वाला था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, दवाइयां भी तब तक कुछ नहीं कर पाएंगी जब तक वो खुद जीना ना चाहे। मतलब अब सब कुछ जॉन्सी की अपनी विल पावर पर था। डॉक्टर ने उसके बचने के चांस कितने बताए? सिर्फ 10 में से 1। सोचिए, सिर्फ 10%। यह छोटा सा आंकड़ा ही जॉन्सी की नाउम्मीदी की गहराई बताने के लिए काफी है। और इसी निराशा में जॉन्सी अपनी खिड़की के बाहर एक आइवी की बेल को देखने लगती है। वो उसके गिरते हुए पत्तों को गिनना शुरू कर देती है और अपने मन में यह बात बिठा लेती है कि उसकी जिंदगी इन पत्तों से जुड़ी है। जैसे जैसे पत्ते गिरेंगे उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। कहानी का तीसरा हिस्सा, वो पत्ता जो टिका रहा। ये कहानी है एक तूफानी रात की और उस एक पत्ते की जो उम्मीद का दूसरा नाम बन गया। तो होता यह है कि पूरी रात भयंकर तूफान और बारिश का कहर बरसता है। सुबह होते ही जॉन्सी की बस एक ही जिद है, पर्दा हटाओ, मुझे वो बेल देखनी है। सू डरी हुई है। सवाल यही था, क्या वो आखिरी पत्ता अपनी जगह पर होगा या जॉन्सी की आखिरी उम्मीद भी उस पत्ते के साथ टूटकर गिर चुकी होगी? और फिर पर्दा हटता है और सब हैरान रह जाते हैं। वो एक पत्ता, वो आखिरी पत्ता अब भी वहीं था। उस जिद्दी पत्ते को देखकर जो इतने बड़े तूफान से लड़ा, जॉन्सी के अंदर भी जीने की एक नई इच्छा जाग उठती है, जैसे उस पत्ते की हिम्मत ने उसे भी हिम्मत दे दी हो। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर। चौथा हिस्सा, एक कलाकार की आखिरी मास्टरपीस। अब वक्त है उस राज से पर्दा उठाने का जो उस एक पत्ते के पीछे छिपा था। पर एक मिनट, सवाल तो यह है कि इतनी भयानक तूफानी रात के बाद एक नाजुक सा पत्ता आखिर बच कैसे गया? यहीं से कहानी का सबसे बड़ा और सबसे इमोशनल राज खुलना शुरू होता है। सू एक बहुत दुखद खबर लेकर आती है। वो बताती है कि बेहरमन अब नहीं रहे। उन्हें बहुत तेज निमोनिया हो गया था क्योंकि वो उस तूफानी, ठंडी और गीली रात में बाहर थे। उनकी मौत हो चुकी है। और तभी पूरा सच सामने आता है। वो पत्ता जिसे देखकर जॉन्सी की जान बची वो असली था ही नहीं, वो बेहरमन की कला थी। उस भयंकर तूफानी रात में बेहरमन ने बाहर जाकर दीवार पर हूबहू वैसा ही एक पत्ता पेंट कर दिया था। एक ऐसा पत्ता जो कभी नहीं गिर सकता था। याद है बेहरमान का जिंदगी भर का सपना क्या था? एक मास्टरपीस पेंट करना। वो हमेशा कहते थे कि वो एक दिन जरूर बनाएंगे, पर वो कभी बना नहीं पाए। या शायद उन्होंने बना लिया था। बिल्कुल, उनकी मास्टरपीस किसी महंगे कैनवस पर नहीं बल्कि एक ठंडी ईंट की दीवार पर थी। वो एक पत्ता जिसने जॉन्सी को जीने की उम्मीद दी, उसकी जान बचाई, वही बेहरमन का सच्चा मास्टरपीस था। एक ऐसा मास्टरपीस जिसे बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो कहानी तो हमने जान ली, अब बात करते हैं इसके गहरे मतलब की। 5वां हिस्सा, आशा, बलिदान और कला। देखिए, ये कहानी सिंबल्स यानी प्रतीकों से भरी हुई है।
जैसे जो आईवी की बेल है वो जिंदगी और भरोसे को दिखाती है। जैसे जैसे पत्ते गिरते हैं उम्मीद भी कम होती जाती है। और वो आखिरी पत्ता, वो तो उम्मीद, हिम्मत और निस्वार्थ प्यार का सबसे बड़ा सिंबल है। और सर्दी का मौसम, वो अकेलापन और मुश्किलों को दिखाता है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि उम्मीद वो दवा है जो वहां भी काम कर जाती है जहां दवाइयां फेल हो जाती हैं। दूसरी बात, सच्ची महानता किसी बड़े काम में नहीं बल्कि चुपचाप किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। और सबसे जरूरी, आर्ट, कला में सिर्फ खूबसूरती नहीं होती, उसमें किसी को प्रेरित करने की, हिम्मत देने की और यहां तक कि जान बचाने की भी ताकत होती है। वैसे ये जो कहानी है ये 1907 में पब्लिश हुई थी और इसके लेखक थे ओ हेनरी, जो अपनी कहानियों में ऐसे ही कमाल के इमोशनल ट्विस्ट एंडिंग के लिए जाने जाते हैं। और द लास्ट लीफ तो उनकी इस कला का एक नायाब नमूना है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि एक सच्ची मास्टरपीस आखिर होती क्या है? क्या वो जिसमें बहुत कमाल की टेक्निक हो और जो दुनिया भर में मशहूर हो, या फिर वो जो एक छोटा सा निस्वार्थ काम हो लेकिन किसी को जीने की वजह दे जाए? सोचिएगा जरूर।